क्वेश्चन नंबर 28, यू कैन राइट अ पेंसिल बाय विथ और ऑन है। तो यहाँ पे ध्यान दें, विथ की यूज तब करते हैं जब नॉन लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव के साथ, बाय की यूज लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ पेन जो है ना नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए यहाँ पे यूज आप करेंगे क्या, विथ। अगला क्वेश्चन, ऑन की यूज इससे पहले के कॉन्सेप्ट में हम क्लियर कर चुके हैं, उनको देखें आप। क्वेश्चन नंबर 29, द वेदर वॉज कोल्ड बट देयर वॉज विंड। तो यहाँ पे नो आएगा, उसका रीजन बता देता हूँ। नो आने का रीजन, यहाँ पे खालिस्तान के तुरंत बाद विंड है, और विंड ये नाउन है, और नाउन के पहले नो का यूज करते हैं, ठीक है। और एनी की यूज ना आएगा, उसका रीजन बता देता हूँ, निगेटिव सेंटेंस नहीं है और इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है। नन आना नहीं है, नन क्या होता है, ऑप्शन चूज करने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 30, नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस ही रन अवे। तो नो सूनर के साथ हमेशा पेयर रहता है, अब उस पेयर में देन का यूज होता है। तो ऑप्शन में आप जो भी देखें उनको इग्नोर करें, सिर्फ THAN पे क्लिक करें, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। यहाँ पे यूज हुआ नॉट, और खालिस्तान में आपको मिला है नीड। तो हमेशा याद रखें, नीड और डेयर की यूज निगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और 99% केसेस निगेटिव ही बनते हैं इनके साथ। तो यहाँ पे आएगा नो, यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर के यूज नहीं होगा और वाज के यूज, दोनों के यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे मॉडल वर्ब भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 32, आई थिंक इट रैन टूडे। यहाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए मे का यूज होगा। आई थिंक इट मे रैन टूडे, कैन की यूज ना करें, यह एबिलिटी व्यक्त करता है, योग्यता बताने के लिए, तो कोई योग्यता नहीं है, ठीक है। और कुड के यूज पास्ट की एबिलिटी। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है, रीजन बता देता हूँ कैसे आप जानेंगे एक प्रेजेंट का है। यहाँ पे आई थिंक लिखा है, और थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इसलिए जब ये प्रेजेंट का है तो आना तो था कैन को, लेकिन ना आएगा, उसका रीजन यहाँ क्या है, एबिलिटी बताई नहीं जा रही, योग्यता। जैसे आप बता सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये आप में एबिलिटी है, योग्यता है। तो यहाँ पे संभावना पॉसिबिलिटी है, तो मे का यूज होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव स्पेयर बुक। तो यहाँ पे नो का यूज फिर से नाउन आ गया है, और नाउन के साथ नो का यूज आई हैव। जैसे आप हमेशा एक एग्जांपल याद रखो, आई हैव नो फ्रेंड, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। तो नो फ्रेंड, तो फ्रेंड नाउन था, इसीलिए नो का यूज होता है। ये एक बेस्ट सेंटेंस रहता है आपको नो का यूज करने के लिए। तो आई हैव नो स्पेयर बुक, ठीक है। एनी और सम का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, इंग्लिश इज। अब इज के बाद दो चीजें याद रखो, अगर ये टेंस में है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, अगर ये वॉइस में है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। दोनों चीजें होता है। और यदि वर्ब नहीं आ रहा है तो फिर नाउन आता है, और वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, स्पीकिंग, स्पोकन और स्पीक दिया है, और ये तीनों ही वर्ब हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म है। तो ये तो कंफर्म हुआ नाउन आना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, आपके पास फोर्थ और थर्ड दोनों दे दिया। अब मैं बता चुका हूँ दोनों आ सकती है, तो सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। इंग्लिश इज फिल इन द ब्लैंक्स इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ जो मीन्स आएगा, अंग्रेजी अनेकों देशों में बोली जाती है, तो ये परफेक्ट है, तो ये वॉइस बना, तो इसलिए यहाँ पे V3 फॉर्म आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करिए, इंग्लिश इज स्पोकन इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट मी। यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग गया है, इसलिए एनी की यूज होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में एनी की यूज। अब दो ऑप्शन बच गए, मच बच गया और मैनी। तो याद रखना, मच की यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, और मैनी की यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले। प्लूरल काउंटेबल नाउन कौन सी, जैसे बॉयज हो गया, टॉयज हो गया, ठीक है, चिल्ड्रन हो गया। वहीं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आपका मटेरियल नाउन जितना भी है ना सब आता है। मटेरियल नाउन में कौन कौन से आते हैं, जैसे ऑयल हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, पल्स हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं, आई डोंट लाइक ऑफ देम। अब देखो ये बेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। होमवर्क पे याद रखें, आपको लास्ट में 5 से 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आपको कमेंट्स करना है। आई डोंट लाइक ऑफ देम। अब देखो यहाँ दो ऑप्शन ईदर दिया है और दिया है, अब कैसे जानो कौन सा आएगा, तो एक ट्रिक बताता हूँ। नीदर के साथ कभी भी नॉट नहीं आता, अगर नीदर यूज हो रहा तो सेंटेंस निगेटिव नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सेंटेंस पहले से आई डोंट हो गया, डोंट तो निगेटिव बता दिया, निगेटिव है तो नीदर आना नहीं है, तो बचा क्या, ईदर, ठीक है। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं,
एवरी स्टूडेंट वियर स्कूल यूनिफॉर्म, तो यहाँ पे शुड होगा, SHOULD, एवरी स्टूडेंट शुड वियर स्कूल यूनिफॉर्म। मस्ट का यूज नहीं होगा, ये कंपल्सन के लिए यूज किया जाता है, बाध्यता, बाध्य ही कर रहे हो कि सभी छात्रों को यूनिफॉर्म पहनना ही चाहिए। तो ऐसा नहीं है, किसी का मूड नहीं है, कपड़े सूखे नहीं है तो नहीं पहनेगा, तो बाध्यता का मतलब ऐसा करना ही चाहिए, तब मस्ट का यूज करते हैं। लेकिन शुड फॉर्मल, ड्यूटी है, कर्तव्य, एडवाइस है, दी जा रही है एडवाइस, पहनना चाहिए, पहनना है वो तो पहने, नहीं तो ना पहने, ठीक ना। तो शुड का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब है। नीड का यूज नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस निगेटिव नहीं है, इससे पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया ऊपर वाले क्वेश्चनों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। द पोस्ट ऑफिस इज द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, तो यहाँ एक्रॉस होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस जो है ना, ये क्या है, ग्रोसरी स्टोर के उस पार है। एक्रॉस का जो अर्थ होता है के उस पार, ठीक ना। और देखो जब प्रीपोजिशन भरते हैं, फिल करते हैं ना कभी भी, तो इसमें 99% केसेस पे इनके मीन्स काम करते हैं, ठीक है, और 1% केसेस पे इनके कॉन्सेप्ट काम करते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आ गया द पोस्ट ऑफिस इज अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। बाय का यूज लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। और अमंग का यूज बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, अमंग और बिटवीन के पेयर बनते हैं। अमंग का यूज क्या होता है, मोर देन 2 पर्सन प्लेस आर थिंग, 2 से अधिक वस्तु या स्थानों के लिए करते हैं क्या, अमंग का, और इसका मीन्स होता है के बीच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, सीमा बॉट अम्ब्रेला। अब यहाँ पे आर्टिकल आया है ए एंड द, और जब आप इसको पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन जो आ रहा था वो क्या है, अम्ब्रेला, आ गया, और आ क्या है, वॉवेल साउंड। और जब वॉवेल साउंड होता है तो एन का यूज होता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ किसका यूज, आ का यूज, और द का यूज स्पेसिफिक पर्सन प्लेस आर थिंग, या फिर रिवर के नाम, ठीक है, डायरेक्शन के नेम, ठीक है, डेंसिटी नेम, न्यूज़पेपर नेम, इनके सब के साथ, या यूनिक जो भी वर्ड होते हैं जैसे अर्थ, मून, ठीक है, इनके साथ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40, देयर आर नॉट, ये अरेंट लिखा है, दोनों ही चलता है, ये एब्रिविएशन है, संक्षिप्त फॉर्म में लिखा है, देयर आर नॉट गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। अब ये निगेटिव बन गया, और जब निगेटिव सेंटेंसेस होता है तो क्या ही किसका यूज करते हैं, एनी का, और एनी क्या है यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है, क्योंकि इसका यूज कहाँ हो रहा है, नाउन के और एडवर्ब, वो कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। तो यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस होने के कारण किसका यूज करेंगे आप, एनी का, देयर आर नॉट एनी गुड बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। मैनी का यूज नहीं होगा क्योंकि इसका यूज कहाँ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के जस्ट पहले, सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में तो नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, बस 5 क्वेश्चन और हैं, फिर ये पूरा का पूरा फिर इन द ब्लैंक्स हो जाएगा कंप्लीट। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन बेंच, 5 लड़के बेंच पे बैठे हुए हैं, तो मतलब हर एक बच्चा बैठा हुआ है, तो यहाँ ईच का यूज होगा, ठीक है, कोई भी स्टैंड नहीं है, ठीक है। 5 बॉयज वर सीटेड ऑन ईच बेंच, एवरी और ऑल नहीं होगा, ऑल की करना है अगर तो ऑल के तुरंत बाद द लगता है, ऑल द बॉयज, ठीक है, ऐसे होता है, तो अब यहाँ पे ऑल नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 42, द टेबल वॉज, अब यहाँ वॉज के बाद ये चीज भी याद रखना, इज और वॉज दोनों ही कॉन्सेप्ट सेम है। वॉज के बाद 3 वर्ब आते हैं, पहला आएगा लिंकिंग वर्ब, जब वॉज बनता है तो नाउन का यूज होता है। दूसरा अगर हम ध्यान दें तो वर्ब की 4th फॉर्म आती है, और तीसरे नंबर पे वॉज के तुरंत बाद V3 फॉर्म आती है। अब सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आना क्या है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रोकन, ब्रोक और ब्रेक दिया हुआ है, तो यहाँ तो आना है वर्ब, तो नाउन तो आना नहीं है। अब V4 V3, तो V3 है नहीं, वो V4 नहीं यहाँ पे, क्योंकि ब्रोक दिया है, ब्रेक दिया है, ब्रोकन दिया है, ये वर्ब की 1st फॉर्म ब्रेक हो गई, ब्रोक हो गई 2nd फॉर्म, अब ब्रोकन हो गया 3rd फॉर्म। तो आंसर क्या आएगा, द टेबल वॉज ब्रोकन बाय हिम। एक तो ऑप्शन से कंफर्म हो चुका है, कभी कभी अगर कंडीशन ऐसी आती है कि वर्ब की 4th फॉर्म भी हो तो एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया था, देखिए द टेबल वॉज के बाद फिर द ब्लैंक्स भी बाय लगा है, और जब बाय सेंटेंस में लगा होता है कंफर्म हो जाता है ये पैसिव वॉइस बन रहा है, और पैसिव वॉइस जब बनता है ना तो वॉज वर्ब के बाद तुरंत V3 फॉर्म यूज होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 43, द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट इज अ बिग थीफ। अब यहाँ पे ऑप्शन है हु, हुम, हुज, और ये है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हु जो दिया है, हु का यूज
सब्जेक्ट के साथ करते हैं और इसके तुरंत बाद वर्ब लगता है। whom का यूज ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं, ठीक ना। और whose का यूज पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव एडजेक्टिव को काम करता है ये तब जब नाउन के जस्ट पहले यूज हो। तो यहाँ पे देखिए द मैन फिल इन द ब्लैंक्स द पुलिस अरेस्टेड, यहाँ पे द मैन के बाद ऑब्जेक्ट बच गया, तो यहाँ पे आपको यूज करना है हूँ, ठीक है। अब यहाँ हु के यूज ना आने का रीजन क्या है, क्योंकि अगर यहाँ हु आता तो उसके तुरंत बाद कोई ना कोई वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या गया खालिस्तान के तुरंत बाद लिखा द पुलिस, भाई खुद ही सब्जेक्ट बन रहा था, तो दो सब्जेक्ट साथ नहीं आती, ठीक है। द मैन whom the police arrested last night is a big thief, ये जो व्यक्ति जिसको कल रात्रि में पुलिस ने पकड़ा था वो बहुत बड़ा चोर निकला या चोर था या चोर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 सी ऑफन अस इन द इवनिंग, तो यहाँ पे सेंटेंस में विजिट दिया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरने के लिए, सेंटेंस भरने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, फिर विजिट्स फिफ्थ फॉर्म दिया है और विजिटिंग फोर्थ फॉर्म। अब आएगा कौन सा सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट सी है और ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब हमेशा कौन सी बनती है V5 फॉर्म। वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है सिंगुलर होती है, तो विजिट्स यहाँ पे फिल क्या करेंगे विजिट्स, सी ऑफन विजिट्स अस इन द इवनिंग, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए 45 द फिल इन द ब्लैंक्स क्लास was busy with the project, तो यहाँ the whole class was busy with the project, ठीक है। और ये पूरे के पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम आपको देंगे कुछ होमवर्क, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें द क्लास was busy with the project, ऑल दिया, होल दिया, सम दिया, सम का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्टिकल की यूज हुआ और आर्टिकल के तुरंत बाद या कि नाउन आता है 2% नहीं 99% केसेस पे द के साथ होल का यूज किया जाता है, होल। और इसका मीन्स अगर देखें मीन्स से भी कनेक्ट हो रहा है, द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, पूरी की पूरी जो क्लास थी किसमें बिजी थी, प्रोजेक्ट वर्क पे, प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था। तो ऑल नहीं आएगा, सम नहीं आएगा क्योंकि मीन्स ही नहीं कनेक्ट हो रहा था, ठीक है। और होल जो है संपूर्ण पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट। कुछ ये आपके लिए होमवर्क है, इनको पहला है आई फिल इन द ब्लैंक्स माई वर्क, ऑप्शन में डू डज, दूसरा बी फिल इन द ब्लैंक्स कुक्ड फूड, ऑप्शन हैव हैज, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स द डोर, इसके बाद ऑप्शन है क्लोज क्लोज्ड क्लोजिंग, और क्वेश्चन नंबर 4 है यू फिल इन द ब्लैंक्स लेटर कैन राइट या फिर कुड राइट, और लास्ट क्वेश्चन है सी फिल इन द ब्लैंक्स एन एप्पल ईट और एट दिया हुआ है,